हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यूपी स्कॉलरशिप करेक्शन डाटा लॉक करने का जो अंतिम तिथि है समाज कल्याण विभाग की तरफ से वो 23 फरवरी है। 23 फरवरी को आपका जो संदेहास्पद डाटा है वो लॉक किया जाना है। इसके पहले पहले जो भी स्टूडेंट अभी तक अपना स्टेटस देखकर प्रिंट आउट जमा नहीं किए हैं वो प्लीज़ अपना जमा ज़रूर कर दें। 23 फरवरी के पहले पहले आपको ये काम कर लेना है। अगर आपके कॉलेज में ये चीज़ें नहीं ले रहे हैं तो आप डायरेक्टली अपने कॉलेज के विकास भवन में चले जाइए, वहाँ पर अपना सभी प्रिंट आउट वगैरह वहाँ पर जमा कर दीजिए। देखिए, जो भी स्टेटस आपका दिखाई दे रहा है उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और जिसके बारे में वो स्टेटस दिखाई दे रहा है, इनकम सर्टिफिकेट, हाई स्कूल रोल नंबर मिसमैच, ठीक है, जिसके बारे में आपका दिखाई दे रहा है आपको उसका फ़ोटो कॉपी लगाना है और अपने समाज कल्याण विभाग ऑफिस में जमा करना है। ध्यान देना है, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाना है, आपका कॉलेज जहाँ है उस डिस्ट्रिक्ट में जाकर आपको जमा करना है, ठीक है। देखिए, स्कॉलरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी स्टूडेंट के लाइफ में, खासकर वो स्टूडेंट जो फाइनेंशियल कंडीशन से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं। एज ए स्टूडेंट मुझे पता है कि कितनी ज़्यादा हेल्प हो जाती है स्कॉलरशिप मिलने के बाद। तो आप ये काम 23 फरवरी के पहले पहले कर लीजिए। जिनके में जो भी गड़बड़ी है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट को लगाना है, ठीक है। ये है मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट और इसमें जो स्टेटस पे प्रॉब्लम आ रही है आप लोग देख सकते हैं कि सेम इनकम सर्टिफिकेट नंबर इज़ यूज्ड विथ डिफरेंट फादर नेम। तो ऐसे कंडीशन में इनको क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो भी इश्यू यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको अपने स्टेटस का एक प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने के साथ सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम आ रही है इनकम सर्टिफिकेट में, तो इनकम सर्टिफिकेट और उसका एक नेट कॉपी निकाल कर, यानी ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट से जब आप उसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है, ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट से, तो वहाँ पर आपको एक नेट कॉपी निकलती है, उसका भी इसमें अटैचमेंट कर दीजिए और ले जाकर इसको अपने डायरेक्टली विकास भवन में जमा कर दीजिए 23 फरवरी के पहले पहले। तो आपका डाटा जो है वो सही हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर एक स्टेटस से प्रॉब्लम और आपको दिखाई दे रही होगी, कैंसल्ड इनकम सर्टिफिकेट। देखिए यहाँ पे जो कैंसिल दिखाई दे रहा है ना, ये डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट से चेक करने पर ये सब कुछ सही है, नेट से वेरीफाई हो रहा है, फिर भी यहाँ पर ये ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आपको सिंपली इसका एक नेट कॉपी लगाना है और साथ ही साथ वो सर्टिफिकेट जो मिला है आपको, इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट, जो इसमें भी आपका प्रॉब्लम है, आप लोग उसको और उसका एक नेट कॉपी लगाकर अपने कॉलेज में या फिर अपने जहाँ पर विकास भवन है आपका वहाँ पर उसको जमा कर देंगे तो ये चीज़ आपका सही हो जाएगा। 23 फरवरी के पहले पहले आपको ये काम करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एक दूसरे स्क्रीनशॉट की। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस कंडीशन में आपका एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल सही है, जहाँ पर ये लिखकर आ रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन, तो ये पूरी तरीके से सही है। देखिए, कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम आ रही होगी कि फॉर्म नॉट रिसीव्ड बाय इंस्टीट्यूशन या फॉर्म नॉट वेरीफाइड बाय इंस्टीट्यूशन या फिर फॉर्म रिजेक्टेड बाय इंस्टीट्यूशन। तो ये जो इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है भाई, ये आपके अपने कॉलेज की है। आप उससे अपने कॉलेज में बात करिए कि मेरा फॉर्म जो है रिसीव किया गया बट फॉरवर्ड क्यों नहीं किया गया। देखिए, 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट का होता है रिसीव, ठीक है, कॉलेज का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। पहले वो रिसीव करते हैं जहाँ से उनको फॉरवर्ड करना होता है। दरअसल वो भी अपने स्कॉलरशिप की ऑफिशियल साइट से उसको फॉरवर्ड करते हैं। तो 3 प्रोसेस उसमें होता है। एक होता है रिसीव, दूसरा आपका होता है वेरीफाई, ठीक है, वेरीफाइड, ठीक है। पहले वो रिसीव करते हैं फिर वेरीफाई करते हैं एंड थर्ड स्टेप आपका होता है फॉरवर्ड। जब ये 3 स्टेप जो है उनके द्वारा हो जाता है तो आपका फॉर्म फॉरवर्डेड हो जाता है, ठीक है। तो कुछ कॉलेज में क्या करते हैं कि रिसीव तो कर लेते हैं लेकिन वेरीफाई और फॉरवर्ड जो है वो नहीं करते। कुछ रिसीव भी कर लेते हैं, वेरीफाई भी कर देते हैं, बट उसके बाद उसको फॉरवर्ड नहीं करते। तो ये जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो आपके अपने कॉलेज से है। ये चीज़ें सही नहीं हो सकती क्योंकि उन्होंने गलत कर दिया है, उन्होंने फॉरवर्ड नहीं किया है, ठीक है। अगर वो डायरेक्टली समाज कल्याण विभाग में जाते हैं, वहाँ पर कुछ मतलब बातें करते हैं उनसे, फिर वही वहाँ से सही कर सकते हैं, बट आप इधर से कुछ नहीं कर सकते। जिनके में ये प्रॉब्लम आ रही है कि फॉर्म नॉट रिसीव्ड या फिर फॉर्म जो है रिसीव हुआ है और फॉरवर्ड नहीं हुआ है, ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप डायरेक्टली अपने कॉलेज को बोल दीजिए, ठीक है। बट जिनके में ये प्रॉब्लम नहीं शो कर रही है, यानी एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन दिखा रहा है, तो उनको घबराने वाली बात नहीं है, उनका पूरी तरीके से सही है, स्कॉलरशिप जो है वो आ जाएगी। नेक्स्ट आपको दिखा दें मैं, तो यहाँ पर एक आपको दिखाई दे रहा होगा परसेंटेज बिलो देन 60%, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट को देखिए क्या करना है आपको। जब आप किसी अदर देन इंटरमीडिएट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको डायरेक्टली वहाँ पे कंडीशन होती है कि अगर आपका परसेंटेज 60% के नीचे है, जैसे मैं फार्मेसी की बात करूँ या अदर कोर्सेज़ की बात करूँ, ठीक है, तो वहाँ पर जिनका परसेंटेज 60% से नीचे होता है पिछले वाले कक्षाओं में, उनके जो स्कॉलरशिप के चांसेस बनते हैं वो लास्ट में होते हैं, यानी कि इनको अब लास्ट में कंसीडर किया जाएगा। जब बजट रहेगा तब इनको स्कॉलरशिप भेजी जाती है, अदरवाइज़ यहाँ पे स्कॉलरशिप तो भेज दी जाती है,
ठीक है। स्कॉलरशिप आपका जो भी पैसा है 4500 3600 वो आ जाता है, लेकिन आपका जो फीस है वो उसकी आपूर्ति नहीं की जाती, ठीक है। तो इसकी वजह से जो 60% के नीचे वाले हैं उनको कुछ नहीं करना है, वो उनका डायरेक्टली ऐसे ही होगा, आपको कोई भी एप्लीकेशन नहीं देना है। अगर आप देंगे भी तो कोई मतलब नहीं है। 60% से जिनका नीचे है उनको सबसे लास्ट में कंसीडर किया जाता है जब बजट बचेगा तब, ठीक है। तो ये सब हो गई स्टेटस से रिलेटेड प्रॉब्लम का सलूशन। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका स्कॉलरशिप आपके खाते में कब ट्रांसफ़र होगा, उसका टाइम टेबल एक बार देख लेते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा कि कब से कब तक आपका स्कॉलरशिप आने के चांसेस बन रहे हैं। देखिए जो एससी का है वो एससी, एसटी और जनरल, ये तीनों का स्कॉलरशिप जो होता है वो पहले दिया जाता है। पहले इसलिए दिया जाता है क्योंकि इनका जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो कम है एज़ कम्पेयर टू ओबीसी। तो एससी, एसटी और जनरल का पहले आता है, इसके बाद ओबीसी का सबसे लास्ट में दिया जाता है। अभी हम लोग समय सारणी देख लेते हैं कि क्या दिया गया है, ठीक है। तो देखिए ये है टाइम टेबल जो कि स्कॉलरशिप की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया हुआ है, और यहाँ पर आप सबसे नीचे की तरफ आएंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो यहाँ पर डाटा लॉक करने का अंतिम तिथि है, तो आप लोग ये वाला कॉलम पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है कि जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा संदेहास्पद एवं छात्र छात्राओं द्वारा सही किए गए संदेहास्पद डाटा के संबंध के निर्णय के उपरांत समस्त पात्र छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृति करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से स्वीकृति डाटा लॉक किया जाना। यानी कि भाई 23 फरवरी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, 23 फरवरी से लेकर 25 मार्च तक इन्होंने डेट दिया है, ठीक है। यानी 23 फरवरी से आपका जो स्टेटस है, जो भी गड़बड़ी है वो सही होना शुरू हो जाएगी। जो डिजिटल जो आपका डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर हैं उनकी तरफ से वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो 25 मार्च तक ये पूरा प्रोसेस चलने वाला है, और इसी के बीच में आपकी धनराशि जो है वो अंतरित की जानी है आपके खाते में। मैं आपको यहाँ पर नीचे दिखा देता हूँ कि कब से कब तक इन्होंने डेट दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कि जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर कोषागार के ई पेमेंट के तहत पीएफएमएस से जो है धनराशि दी जाएगी। यानी यहाँ पर देखिए जो पीएफएमएस होता है, आप लोग ने चेक किया होगा कि पीएफएमएस में आपका अकाउंट नंबर और जो आपका बैंक नाम है वो डालने पर बेनिफिशियरी जो स्टेटस होता है वो शो करने लगता है, अगर पीएफएमएस पे आपका लगा हुआ है तो। देखिए जब डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर इसको वेरीफाई कर देगा, यानी डीडब्ल्यूओ इसको वेरीफाई कर देता है, तो पीएफएमएस पे आपका शो करने लगता है, तब आपका स्कॉलरशिप आपके खाते में आ जाएगा। तो 25 मार्च तक अंतिम तिथि है, यानी 23 से लेकर 25 मार्च तक आपका जो स्कॉलरशिप का ट्रांसफ़र है वो चलने वाला है, ठीक है। तो 23 फरवरी से लेकर 25 मार्च के बीच में ही आपका स्कॉलरशिप आपके खाते में आएगा, जिनका सही रहेगा वो। बाकी 23 फरवरी के पहले पहले जिनके में अभी भी करेक्शन का दिखा रहा है, मतलब जिन्होंने जमा नहीं किया है अपने कॉलेज में या फिर विकास भवन में, तो 23 फरवरी के पहले पहले कर लीजिए। अदरवाइज़ आपके जो पैसे का मतलब मिलना है वो बिल्कुल भी कंफर्म नहीं होगा, आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा, ठीक है। स्कॉलरशिप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक स्टूडेंट की लाइफ में, उनके आगे की क्लासेस को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये काम आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिए, विद इन टाइम कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।